वेलकम है दोस्तों आज के हमारे इस प्रोजेक्ट में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसका नाम है हनुमान चालीसा। बट इंपॉर्टेंट चीज है कैसे बनाएंगे, कितना जल्दी हम बना लेंगे, क्या ये प्रोजेक्ट काम क्या आएगा, क्या इस प्रोजेक्ट को हम रिज्यूमे में डाल पाएंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को हम कहीं पे दिखा पाएंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को हम यूज कर पाएंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को हमारे दोस्त यूज कर पाएंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को हमारे घर वाले यूज कर पाएंगे, क्या आगे चल के इस प्रोजेक्ट को हम हमारे प्ले स्टोर पे डाल के कुछ कमा पाएंगे। सबका आंसर है यस। सिंगल आंसर यस। एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो क्लियर है कि प्रोजेक्ट काम आएगा, बना लेंगे, यूज होएगा। सिखाओगे क्या, इससे सीखने को क्या मिलेगा ये बताओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जेटपैक कंपोज, कॉटलिन। पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जेटपैक कंपोज में होने वाला है, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कॉटलिन के अंदर होने वाला है। नहीं आती है जेटपैक कंपोज, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक जाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक सा बनाएंगे। कॉटलिन नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो किसी के काम आए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और डायरेक्टली काम स्टार्ट कर देते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को हम स्क्रीन में लेकर आ जाते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को हम स्क्रीन में लेकर आ जाते हैं। काफी सारे पुराने प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे अभी हमेशा, अब ये देखो कि तुम्हें जेटपैक कंपोज बनाना है। यहाँ पे ये जो चीजें आती है ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये बेसिक टेम्पलेट्स दे रखे होते हैं। हमेशा हम आते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी यूज करते हैं और चालू हो जाते हैं। बट इन चीजों को एक्सप्लोर करना सीखो, हमेशा एक्सप्लोर करो चीजों को कि और क्या क्या मिल रही है। अभी जो है हम एक्टिविटी पे जाना है, एम्प्टी एक्टिविटी पे जाना है, क्योंकि मुझे बॉर्डर नेविगेशन नहीं चाहिए। करेक्ट, मैं व्यू में नहीं बनाने वाला हूँ, मुझे एक बेसिक एक्टिविटी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ, मुझे एक सिंपल सी एक्टिविटी चाहिए जहां पे जेटपैक कंपोज का थोड़ा बहुत कोड लिखा होगा, ठीक है। तो इसको डन करा हमने, नेक्स्ट पे आ गए। सिंपल चीजें हैं। क्या एप्लीकेशन का नाम होगा, एप्लीकेशन का नाम क्या रखोगे, चलो नाम रख लेते हैं भाई, हनुमान चालीसा नाम रख रहे हैं हम। सॉर्टेड है, एच कैपिटल हो गया, छोटा कर लेते हैं, चालीसा, हनुमान चालीसा। कॉम एंड्रॉइड इंजीनियर हनुमान चालीसा। पैकेज का नेम, पैकेज का नेम सबका अलग होता है। जब भी अगर प्ले स्टोर पे डालने जाओगे तो पैकेज का नेम अलग होगा, तो एप्लीकेशन अलग नजर आएगी। कहाँ पे बन रही है, ये हमारा इसका पाथ है, हमने पाथ पे डाल दी है। हम पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी पाथ यूज कर सकते हो। लेट सपोज मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ, तो डेस्कटॉप पे बना दिया। डेस्कटॉप पे आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते क्योंकि सारे फोल्डर फिर फैल जाएंगे ना, तो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होना चाहिए। क्या नाम रखोगे, हनुमान चालीसा फोल्डर का नाम रख लेते हैं, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी। मिनिमम एसडी आपको पता होगा, कम से कम मतलब इस एपीआई लेवल तक तो चलनी ही चाहिए, इसके नीचे नहीं चलेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखोगे, ये परसेंटेज। परसेंटेज क्या दिखा रहा है कि भाई दुनिया में है ना, अभी इतने फोनों में 97% फोन में नॉगट 7, नॉगट चल रहा है, एंड्रॉइड 7 चल रहा है। तो ऐसे आप बोलोगे कि यार ऐसे तो फिर हम बिल्कुल एकदम लो, एकदम पुराना वाला ही यूज कर लेते हो, सबके टारगेट करेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो, सर्च करो क्या हो सकता है। अभी अपन एक काम करते हैं, नॉगट ले लेते हैं, 7 वाला ले लेते हैं। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, आप ग्रेडल में जाना चाहते हो या कॉटलिन डीएसएल में जाना चाहते हो। मैं रिकमेंडेड वाला ले रहा हूँ, जो भी पहले ग्रेडल के थ्रू लिखा जाता था कि कहाँ पे डिपेंडेंसीज रहेगी, कहाँ पे कैसे आप डिपेंडेंसी को लिखोगे, बताओगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, वो ग्रेडल में ना लिख के अब हम कॉटलिन में लिखने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट आएगी। अभी हम पूरा फोकस ऐप बनाने के ऊपर रहेगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल ऐप बनाने पे रहेगा। ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे। तो फिनिश, हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, प्रोजेक्ट को हम स्क्रीन पे लेकर आ जाते हैं। ये स्क्रीन पे आ गया, इसको हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। अभी ये बेसिक प्रोजेक्ट आ गया, ग्रेडल बिल्ड वगैरह होएगा, इसको कंप्लीट होने दो, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट होता है फटाफट से कुछ चीज बात कर लेते हैं। हम एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। कैसा होने वाला है प्रोजेक्ट, कैसी ऐप दिखने वाली है, सिंपल, बिल्कुल बेसिक जाएंगे। अगर नहीं आता है जेटपैक कंपोज, नहीं कुछ हैवी सा पता है, बट एक सिंपल सा ऐसा कुछ है कि आज लेट सपोज तुम्हारा वीकेंड है, संडे है, 2-3 घंटे तुम्हारे पास फ्री है, तो बना लिया प्रोजेक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट बना के रखोगे, उसके बाद में उसमें काफी सारी चीजें कर सकते हो। एक बेस तैयार होना चाहिए। क्या होने वाला है प्रोजेक्ट के अंदर, तुम्हारा फोन रहेगा, फोन के अंदर क्या क्या हो सकता है, कैसी रहेगी हनुमान चालीसा, हम बिल्कुल बेसिक करने वाले हैं। 2 बटन लगा देंगे हम, जो कि नेक्स्ट और प्रीवियस वाला बटन हो जाएगा। क्या बटन होएगा, नेक्स्ट और प्रीवियस। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई होती है, अगर तुम्हें नहीं बताया तो देखना, कितनी चौपाई होती है, अराउंड 20 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चौपाई दिखाएंगे,
नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, अगली चौपाई आएगी, फिर नेक्स्ट का बटन दिखाएंगे, तो ऐसे ही इस तरीके से ऐप चलती रहेगी। सॉर्टेड है यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी है। आप चाहो तो ऊपर बहुत कुछ फैंसी कर सकते हो, टूल बार लगाना, नाम लिखाना, हम बिल्कुल बेसिक जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डिजाइन रेडी है, बिल्कुल बेसिक डिजाइन है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम फटाफट से एक बार बेसिक जो एक हमें बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट मिला है उसको हम समझ लेते हैं। मैं हमेशा प्रोजेक्ट व्यू कंसिडर करता हूँ, बहुत ही मतलब सारी फाइल, सारे फोल्डर, सारे पैकेजेस, सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। सिर्फ एंड्रॉइड वाला अगर लेके चलोगे तो वो बिल्कुल बेसिक बेसिक दिखाएगा तुम्हें, जो भी एकदम रिक्वायरमेंट है, तो तुम ज्यादा कभी जीवन में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा प्रोजेक्ट को यूज करो, प्रोजेक्ट व्यू में जाओ, प्रोजेक्ट व्यू से रखो, ताकि चीजें और भी ज्यादा पता रहे कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज क्या है, मेन एक्टिविटी आ गई तुम्हारे पास, जेटपैक कंपोज का कोड आ गया, जेटपैक कंपोज का कोड आ गया, स्कैफोल्ड आ गया, ग्रीटिंग्स आ गया, उसका प्रीव्यू आ गया है, और उसका फंक्शन आ गया, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा इसका यूआई देख लेते हैं, इन्होंने लिखा है प्रीव्यू, चलो नहीं आ रहा है, बिल्ड करके देखते हैं। कितनी बार ये होता है कि लैपटॉप वगैरह और इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रीव्यू या तो दिखाता नहीं है, बहुत देर ले लेता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें इतना लोड नहीं लेना है। यहाँ पे सिंपल सा देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसका लिख के आ गया है। ठीक है, हम ज़्यादा प्रीव्यू पे मेहनत नहीं करेंगे, हमारा पूरा मैं फोकस ऐप बनाने पे रहेगा कि भाई कैसे बनाएंगे। अभी हनुमान चालीसा है, क्या बनाना है, आपकी स्क्रीन है, नीचे दो बटन बना दिए हैं आपने, और ऊपर आपका टेक्स्ट आएगा। कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। आप अपने पैकेजेस में जाना है। अब थोड़ा सा पैकेजिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फाइल की, भाई फाइल कहाँ बनानी है, कोड कहाँ लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके बारे में कि कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, क्या आर्किटेक्चर, हम वो कोई बात नहीं करना है। हम बिल्कुल एकदम बेसिक जाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं कि भाई एक क्लास है तुम्हारी, क्या क्लास है, मेन एक्टिविटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप छोटी है तो सारा कोड यहीं पे लिख दो, थोड़ा सा हम अलग अलग कोड लिखेंगे, ढंग से कोड लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा कोड होना चाहिए। तो भाई बेसिक क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे एक यूआई पैकेज बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके अंदर थीम बना हुआ है। थीम के अंदर तुम्हारे पास काफी सारी चीजें आती है, कलर, थीम, टाइप, काफी सारी चीजें आ रही है। इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यूआई वाला जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर हम एक और पैकेज बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं स्क्रीन। एक और पैकेज आ गया यहाँ पे स्क्रीन, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई तू बन जा होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन एक सिंपल फाइल बन गई। होम स्क्रीन मतलब मेरी होम स्क्रीन, ऐप खुलते ही ये वाली स्क्रीन लोड होगी। कैसे करेंगे, चलो कंपोज का फंक्शन बनाना है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो कंपोजेबल एनोटेशन लगाओगे। ठीक है, कंपोजेबल का एनोटेशन लगा लिया, सॉर्टेड है यहाँ तक। उसके बाद में क्या करोगे, फंक्शन लिखोगे। फंक्शन क्या लिखोगे, जनरली फाइल का नाम, फंक्शन का नाम सेम लिख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। बाकी अगेन जावा जैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि सेम सेम होना चाहिए और वो सब चीजें, बिल्कुल तुम कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है मामला। उसके बाद आपका ये अब हो गया है, ये कंपोज फंक्शन जो हो गया है उसको आपने नाम दे दिया है होम स्क्रीन। क्या करोगे इसको, होम स्क्रीन को मैं चाहूंगा कि जब भी मेरी मेन एक्टिविटी खुले तो मेरा होम स्क्रीन का यूआई दिखना चाहिए। करेक्ट है, बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ग्रीटिंग्स, प्रीव्यू, काफी सारी चीजें हो रही है। ठीक है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, हटा दो भाई, तुम हटा दो, प्रीव्यू हट जाओ, मुझे कोई प्रीव्यू नहीं चाहिए, ग्रीटिंग्स, मुझे कोई ग्रीटिंग्स नहीं चाहिए अभी यहाँ पे, मुझे चाहिए सीधा मेरा होम स्क्रीन को तुम कॉल करो। ठीक है, होम स्क्रीन को कॉल कर दिया, एक एरर आ रही है। एरर क्या कह रहा है कि भाई तुमने मेरी मेरी इनर पैडिंग यूज नहीं करी। इनर पैडिंग क्या होती है, इसको हम इनर पैडिंग होम स्क्रीन को भेज देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनर पैडिंग स्कैफोल्ड जो है, स्कैफोल्ड बेसिकली समझो कि एक बाहरी एक कंटेनर है। ठीक है, एक फोन है तो उसका एक बाहरी जो कंटेनर है, ओवरऑल जो कंटेनर है वो एक कंटेनर है। तो वो उसके पास ऐसी क्या पैडिंग है जो वो कंपलसरी तुम्हें देना चाहता है और चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं उसे यूज करो, वो तुम पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इनेबल एज टू एज है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। अभी हम पूरा फोकस यूआई बनाने पे रख रहे हैं। होम स्क्रीन आ गए, इनर पैडिंग आ गई हमारे पास। अब हमें इस यूआई के लिए क्या बनाना है, ये समझो, इस यूआई के लिए हमें क्या बनाना है। इस यूआई में कितने सेक्शन है, एक सेक्शन ऊपर का है जहाँ पे कुछ टूल बार वगैरह होगा, बीच का एक सेक्शन है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा, और नीचे एक सेक्शन है जो कि हमारे बटन होंगे। बटन दबाएंगे टेक्स्ट चेंज होगा, बिल्कुल बेसिक। कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये थोड़ा सा मुझे कॉलम स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बना लूंगा। कॉलम कैसे बना देंगे, सिंपल, तुम्हें कॉलम लिखना है। कॉलम मतलब अगर कुछ चीजों को तुम्हें वर्टिकली अरेंज करना है तो कॉलम बोलोगे, बहुत सिंपल तरीका है। किसी को अगर एक्सएमएल आती है तो उसे पता होगा लीनियर लेआउट वगैरह। अगर तुम्हें एक्सएमएल भी नहीं आती है, जेटपैक कंपोज ही पहली बार पढ़ रहे हो, तो आसान इंग्लिश है, बिल्कुल आसान इंग्लिश है। चीजों को वर्टिकल जमाना मतलब
कॉलम में अरेंज करना। कॉलम बना दिया, कॉलम में हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ऊपर है भाई कुछ होना चाहिए। अभी के लिए हम समझते हैं कि भाई एक टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट में हम बोल देते हैं कि भाई टूल बार है तू, बिल्कुल बेसिक, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना के देख रहे हैं। उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे हमारा वो टेक्स्ट आएगा जो हनुमान चालीसा के अंदर टेक्स्ट आएगा, मतलब एक एक चौपाई आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चौपाई लिख लेते हैं एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी प्रॉपर अभी आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बटन लगे हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बटन कैसे अरेंज है, एक के साइड में एक है, ठीक है। तो आप इसको बेसिक इंग्लिश में क्या बोलोगे, अगर जब इस तरीके की चीज को तुम बेसिक इंग्लिश में कॉलम बोलोगे, तो ऐसे अरेंजमेंट को, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो बोल देंगे। बहुत सिंपल है, सॉर्टेड हो गया यहाँ तक तुम्हारा काम कि रो बनाना। इंपोर्ट कर दिया मैंने, रो आ गई। अब रो के अंदर तुम्हारी दो चीजें हैं, क्या है तुम्हारी दो चीजें, बटन है, बटन बना देंगे। जेट पे कंपोज का फंक्शन होता है बटन, वहां पे बटन बन जाएगा। बटन के अंदर क्या होगा, ये सिर्फ तुम्हें बटन बना के देगा। बटन के अंदर टेक्स्ट है, इमेज है, क्या है वो तुम्हें करना है डिसाइड। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मैं अभी के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट ले लेता हूँ कि भाई है ना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं इसे बोल देता हूँ कि तुम्हारे बटन के अंदर एक टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट में क्या रहेगा, इधर वाला जो बटन है वो जनरली अपन प्रीवियस के लिए रख लेंगे, और एक और बटन बनाएंगे, हमें दो बटन चाहिए ना, एक और बटन बनाएंगे, उसका नाम हम रख देंगे नेक्स्ट। सिंपल है, यहां तक हमारा सब कुछ सॉर्टेड है। अगर इस यूआई को अगर अभी तुम प्रीव्यू करके देखोगे तो कैसा आएगा, फटाफट से देख लेते हैं। प्रीव्यू करने के लिए क्या होता है वो थोड़े समझ लो। एक एनोटेशन होता है प्रीव्यू वाला, उसको यूज करा, कंपोजेबल फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन होगा, कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई डिफॉल्ट होम प्रीव्यू, वैसे डिफॉल्ट होम स्क्रीन प्रीव्यू होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि पूरा नाम है तो पूरा फंक्शन का नाम हम लेंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि भाई मटेरियल की जो थीम है उसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल, यहाँ पे हमने हनुमान चालीसा की थीम है, मतलब जो इस जनरल प्रोजेक्ट की जो बाय डिफॉल्ट थीम बनी है, थीम के अंदर अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक थीम बनी आ जाती है। तो मटेरियल थीम, ये जो थीम बनी है उसी को हम यूज कर लेते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अभी हमने इतना कोई कलर वलर चेंज और ये सब चीजें मेहनत काम करा नहीं है, बट ठीक है बेसिक नाम के लिए भी रख लेते हैं। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने हनुमान चालीसा वाले फंक्शन को, होम स्क्रीन वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो पैडिंग वैल्यूज चाहिए, आपके पास कुछ तो पैडिंग वैल्यूज है, अब या तो तुम भेज दो, और नहीं तो इसको हम कुछ ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि कुछ तो क्या हम इसे बाय डिफॉल्ट दे सकते हैं। इसे ट्राई करके देखते हैं हम, क्या इसे डिफॉल्ट वैल्यूज देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट में हमें पैडिंग वैल्यूज क्या दे सकते हैं, चलो तो इसको हम कुछ भी पैडिंग दे दें, लेट सपोज 0 DP देते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सॉर्टेड है, यहाँ तक डीपी इंपोर्ट करना है, डीपी इंपोर्ट कर लिया, सॉर्टेड है। अगर मैं यहाँ से नहीं भी भेजूंगा तो भी काम चल जाएगा। इसे बोलेंगे हम बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब कुछ ये इस तरीके का पैरामीटर है जिसको तुम्हें कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। अगर यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो वो जनरली ये वैल्यू उठा लेगा। कॉटलिन का कंसेप्ट है, बेसिक है, सॉर्टेड है। यहाँ तक काम हो गया हमारा। प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू कैसा दिखेगा, प्रीव्यू कैसा दिखेगा, प्रीव्यू कैसा दिखेगा, प्रीव्यू देख लेते हैं। कुछ तो बिल्ड बिल्ड का आ रहा है, इसे वापस रीबिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक सा आ गया। कलर वगैरह अभी हमने कोई मेहनत नहीं करी, तो बट क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर एक टूल बार लिखा हुआ है, यहाँ पे चौपाई लिखी हुई और ये बटन आ गए प्रीवियस नेक्स्ट, सॉर्टेड है। यहाँ तक ऐप को चलाओगे तो उसमें भी ऐसा ही आएगा यूआई। अब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, ना ही हमें अरे बटन काम कर रहे हैं अभी, ना ही ऊपर का सेक्शन काम कर रहा है, अभी कुछ काम कर नहीं कर रहा है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, चलो अब इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई, थोड़ा सुधारते हैं इसको। पहले टूल बार हटा देता हूँ, मुझे भी कोई टूल बार वगैरह नहीं चाहिए। पहले हम थोड़ी सी बटन पे मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। बटन पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रो है ना, तो यार थोड़े से ये बटन जो है ना वो इस तरीके से होने चाहिए कि थोड़ी साइड में भी स्पेस हो जाए, बीच में भी स्पेस हो जाए, प्रॉपर स्पेसिंग वाला सिस्टम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रो को बोलूंगा, रो के अंदर एक पैरामीटर होएगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, कि आपको किस तरीके से बटन अपने रो के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको आपको अरेंज किस तरीके से करना है। स्पेस इवनली बोल दूंगा, काफी सारे ऑप्शन होते हैं, एक बार स्पेस इवनली बोल के देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे यूआई में देख लेते हैं स्पेस इवनली, चलो ठीक है। प्रीव्यू के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर तुम देखोगे, प्रीव्यू का जो एनोटेशन होता है ना, इसके अंदर तुम काफी सारी चीजें भेज सकते हो। मतलब तुम ये प्रीव्यू कर सकते हो कि मुझे छोटे फोन में देखना है, बड़े फोन में देखना है, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फोन की साइज क्या होनी चाहिए, काफी सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो कि अगर मैं इस कोड को अभी अगर फोन में चला दूं तो फोन में कैसा दिखेगा ना, क्योंकि हम प्रीव्यू में तो समझ गए, तो इसको फोन में चला के देखते हैं।
फोन में चला के देखते हैं फोन में कैसा आएगा। चलो थोड़ी सी हम थोड़ा सा इसको डॉक आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो ये दिखेगा नहीं। तो इसे हम डॉक अनपिन करते हैं और हम यहाँ पे लेकर आते हैं इस डिवाइस को, ठीक है। कैसा दिख रहा है? सब कुछ घुस गया ऊपर, ठीक है, सब कुछ घुस गया ऊपर, क्योंकि अभी हमने हमारे कॉलम रो इन सबको बताया नहीं कि भाई तुझे पूरे फोन में दिखाना है, ऐसा नहीं कि तुझे इधर उधर दिखाना, तुझे पूरे फोन में प्रॉपर तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा कॉलम है ना, प्रॉपर पूरा कॉलम, इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू जो है ना वो पेरेंट लेवल का है, तू पेरेंट लेवल का बंदा है। कैसे बोलेंगे कि भाई मॉडिफायर और तू हो जा फिल्मैक्स साइज, पूरी साइज हो जा तू भाई, पूरी साइज ले ले। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोज का इंपोर्ट करेंगे, फिल्मैक्स साइज हो गया, फिल्मैक्स साइज हो गया, सॉर्टेड है यहाँ तक मामला। क्या मैं अब रन करके देखूं? अब रन करके देख लेते हैं। लाइव एडिट वगैरह भी तुम देख सकते हो, अभी भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये चीज सिर्फ इतनी ही लग रही है, फुल मैक्स साइज, वो पूरी साइज नहीं ले रहा है? देखते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या चीज है। फिल मैक्स साइज स्कैफोल्ड को बोल रखी है, स्कैफोल्ड ने भी फिल मैक्स साइज ले रखी है, तो टेक्निकली तुम्हारे कॉलम कॉलम को भी तुम्हें बोलने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि बाहर उसने पूरी साइज ले ली है, ठीक है, सॉर्टेड है। अब जब तुम्हारे मॉडिफायर, चलो ये इनर पैडिंग को यूज करके देखते हैं। इनर पैडिंग में क्या होगा? तुमने बोला भाई पैडिंग और इनर पैडिंग, अब इसको ट्राई आउट कर लेते हैं, इसको ट्राई आउट करते हैं। इसको ट्राई आउट करने से क्या हुआ? तुमने इनर पैडिंग ली, अब एक फर्क देखो यहाँ पे क्या आया, एक फर्क क्या आया यहाँ पे इंटरेस्टिंग। ये जो चौपाई है, पहले है ना थोड़ी सी स्टेटस बार है और उन लेवल पे अंदर घुसी हुई थी, ठीक है, बट अब क्या हुआ, हमने जो इनर पैडिंग, जो कि कहाँ से आ रही है, स्कैफोल्ड से, वो हमने हमारे कॉलम को दे दी। तो कॉलम को ये समझ में आ गया है कि यार वो जो है ना, वो जो पैडिंग है ना, वो फोन की खुद की ऊपर की एक्स्ट्रा लेवल की पैडिंग है, तो वो तो हमें लगानी लगानी है, तो हमने वो लगाई और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अभी भी क्या हो रहा है, हमारे बटन तो नीचे नहीं आए हैं, है ना, चौपाई बटन सब चीजें साथ में हैं, तो ये कैसे हम करें, ये चीजें हमें कैसे करनी है, ठीक है। क्या हम रो को कोई अलाइन कुछ कर सकते हैं? किसी भी, एक बात ये है कि जेटपैक कंपोज के अंदर किसी भी चीज को कोई प्रॉपर्टी बतानी है ना, तो तुम्हें मॉडिफायर यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करोगे? क्या अलाइन की कोई प्रॉपर्टी है? हाँ है भाई। कैसे कर सकते हो? अलाइनमेंट डॉट बॉटम कर दूं? चलो ट्राई कर लेते हैं। अलाइनमेंट डॉट बॉटम मैंने करा, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये बोल रहा है कि भैया हमें तो, मैं तो रो हूँ, है ना, तो मैं तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले काम कर सकता हूँ, और आप तो मुझे वर्टिकली अलाइन करने के लिए बोल रहे हो, जो कि मैं तो काम कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने बोला कि भाई तू तेरी अंदर की चीजों को कैसे अलाइन करना है, वो हमने बोल दिया, जो कि गलत हुआ, ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे, क्योंकि हमें ये जो रो के अंदर जो चीजें है ना, वो तो हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करनी है, तो इसको हटा देंगे, इसका कोई सेंस बना नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमें कॉलम को बोलना है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं कॉलम को बोल सकता हूँ कि तुम सारी चीजें अंदर ले जाओ, नीचे रख दो। बट अगर कॉलम में कोई मैं बोलूंगा कि भाई तुम सारी चीजें नीचे ले जाओ, तो वो चौपाई भी नीचे ले जाएगा। अब जिनको थोड़ा बहुत एंड्रॉइड वगैरह पहले से पता होगा, वो बोलेंगे कि भाई वेट वेट वगैरह कुछ यूज कर लो, बटन को थोड़ा सा वेट दे दो, बाकी को थोड़ा वेट दे दो, वेट के हिसाब से सेपरेशन आउट कर दो। कर सकते हैं भाई, थोड़ा देख लेते क्या कर सकते हैं, स्पेसर यूज करेंगे। स्पेसर भी एक चीज होती है, देखो तुम्हें थोड़ा सा स्पेसर करके मैंने इन दोनों के बीच में एक वेट दिया 1F, ठीक है। देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट क्या आया, बटन जो है वो नीचे चले गए, चौपाई जो है वो ऊपर रह गई, और बीच में जितना भी स्पेस बचा है ना फोन के अंदर, कोई भी डिवाइस होगा, वो उतना 1F करके वो उतना स्पेस ले लेगा, उसने सारा स्पेस ले लिया, ठीक है। मतलब हमारा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि चीज हो क्या रही है। सॉर्टेड है, यहाँ तक मामला सॉर्टेड चल रहा है, बढ़िया बात है भाई ये तो। चलो, तो अब क्या कर सकते हैं यार, ये जो बटन जो नीचे है ना, ये मजा नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फोन में नीचे घुस गए हैं, इसको थोड़ा सा सॉर्ट करो, करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं पहले। कैसे सॉर्ट करोगे भाई? सबसे पहले तो स्पेस इवनली के चक्कर, हमें चाहिए था बटन जो है वो पूरी साइज को रखेंगे और बराबर रखेंगे, तो उसके लिए भाई तो तेरे को तेरे रो को भी बोलना पड़ेगा ना कि भाई तू पूरी विड्थ ले। कैसे बोलोगे? फिल मैक्स विड्थ, फिल मैक्स साइज था पहले, अभी फिल मैक्स विड्थ हो गया, रो है क्योंकि। रन करके देख लेते हैं, चलो क्या आता है। रन करने पे फिल मैक्स विड्थ हो गया, आ गए ऐसे बटन, ऐसे बटन यहाँ पर आ गए बराबर। चलो एक पार्ट तो सॉर्ट हुआ हमारा, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, जब भी हम रन कर रहे हैं ना, तो नीचे का ये डॉग बार बार आ रहा है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है। पहले इसको सॉर्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं इसको बोलूंगा कि भाई
मुझे नहीं चाहिए। बात बहुत इरिटेटिंग है। चलो यहाँ पे ये लगा दिया हमने, अब हमें क्या करना है, बटन हमारे लग गए हैं, बट बटन अभी भी है ना सर नीचे फोन में घुसे घुसे से लग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग दे देते हैं। कहाँ से पैडिंग दूं, सिर्फ नीचे से दूं, साइड से दूं, ऊपर से दूं? अभी के लिए हम सिर्फ नीचे से देते हैं। ठीक है, तो कैसे दोगे? बॉटम में पैडिंग दे देते हैं हम 16 DP की। 16 DP की पैडिंग दे रहे हैं, रन करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कैसे है। अब देखो थोड़े से ऊपर आ गए, सॉर्टेड है। कलर वगैरह थोड़े लगाएंगे तब समझ में आएगा कि वो सही में ऊपर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि व्हाइट है ना तो भाई पता नहीं पड़ रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लगानी है चौपाई। चौपाई कैसे लगाओगे भाई? क्योंकि आपके तो यहाँ पे स्पेसर 1F आ रहा है और पूरी चौपाई ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज है, आपको टेक्स्ट को भी पहले ये बोलना है कि भाई तो पूरी साइज ले। ठीक है, पूरी साइज कैसे लेंगे? मॉडिफायर वो को बोलेंगे कि भाई फिल मैक्स विड्थ, फिल मैक्स विड्थ ले लेगा वो। क्या हमें इसे फिल मैक्स साइज बोलना चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उतना बैलेंस आउट कर लेगा, वेट की वजह से वो उतना बैलेंस आउट कर लेगा। ठीक है, फिल मैक्स विड्थ बोल दिया हमने इसे। और हमें इसे क्या बोलना है? सेंटर लाइन करना है ना, सारी चीजों को हमें सेंटर लाइन करना है, तो टेक्स्ट के अंदर तो खुद का एक अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन, उसको यूज कर लेंगे। कैसे करोगे? टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर कर लेंगे, सॉर्टेड है। चलो रन करके देखते हैं, यहां तक का रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, चौपाई सबसे, देखो चौपाई सेंटर में आ गई है, चौपाई सेंटर में आ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत सही सॉर्टेड चल रहा है यहाँ तक। सॉर्टेड चल रहा है ना, हमने बेसिक बेसिक कंपोज लिखा है, कोई ज्यादा कोई हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉपर चौपाई लेके आनी है और कहीं पे तो रखनी है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि कहीं पे हमें चौपाई तो लिखनी है, पर जब हम बटन क्लिक करेंगे ना तब चौपाई चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पूरी हनुमान चालीसा तो हम एक साथ में पढ़ नहीं सकेंगे ना पूरी स्क्रीन पे, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा होगा और वो सारी चीजें होगी। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम हमारा चौपाई लेके आ जाते हैं। चौपाई कहाँ से लाएंगे? चलो चौपाई लेके आते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हम क्या करें, हम नेट से चौपाई निकाल के लेकर आ गए, हमने कॉपी कर ली है। क्या करोगे, चौपाई कहाँ से लेकर आओगे? तो एक काम कर दो, क्या आप चौपाई को कंपोज के अंदर रखोगे, क्या व्यू मॉडल बनाओगे, डेटा लेयर में करोगे? हम कोई भी अभी बिगिनर लेवल से ऊपर उठ के अभी हम कोई भी बात नहीं करने वाले, बहुत ही बेसिक चलने वाले हैं, हम बहुत ही बेसिक काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहली स्टेज बिगिनर लेवल पे, सबसे पहली स्टेज क्या होती है, एक काम करो, सबसे ऊपर आप तो एक काम करो ना भाई कि एक वेरिएबल बना के रख लो यार, कॉन्स्ट वेल बना के रख लो। एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपने बड़ा आता है, वेल और कॉन्स्ट वेल में डिफरेंस क्या है वो देख लो। ठीक है, यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं कि हनुमान और चालीसा, ये मैंने एक टेक्स्ट बना दिया और यहाँ पे मैंने पूरी हनुमान चालीसा डाल दी, कॉपी करके लिया है नेट से और यहाँ पे लिख दी मैंने। ठीक है, सॉर्टेड है यहाँ तक। अगर इस हनुमान चालीसा को पूरी को मैं यहाँ पे जो हमने चौपाई लिखी है उसकी जगह अगर मैं लिख दूं तो प्रीव्यू कैसा आएगा? क्योंकि अब तो हमने पूरी लिख दी ना, अभी हम बटन वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे, अभी हमारा फोकस है कि टेक्स्ट दिखेगा कैसे पूरा अगर आ गया तो। अरे भाई ये तो पूरी स्क्रीन पे आ गया, ना ही ये स्क्रॉलेबल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम स्क्रॉल की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक एक चौपाई आनी चाहिए, एक एक चौपाई आनी चाहिए। अब एक एक चौपाई के लिए आप क्या करोगे, एक एक चौपाई के लिए आपको ये पूरी जो स्ट्रिंग है ना, ये पूरी स्ट्रिंग है, या आप इसको आपको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे लिस्ट होगी, जय हनुमान ज्ञान उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये एक चौपाई हो गई। उसके बाद की जो चौपाई है वो दूसरी चौपाई है। तो ऐसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो बना के देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रीवियस का बटन समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप लोग तेज हो भाई, कर लोगे, इतना कोई लोड है नहीं। हम यहाँ करते हैं हनुमान चालीसा, सेम कॉपी करता हूं मैं इसको। ठीक है, और लिस्ट कैसे बनाओगे, कॉटलिन के अंदर लिस्ट ऑफ कर दोगे और लिस्ट ऑफ के अंदर ये आ गया। कैसे लिस्ट ऑफ बनेगा, पहले बनेगा, इसको हम थोड़ा सा बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे ना तो भी ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है, बट फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीडेबिलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये। क्या करोगे, पहली स्ट्रिंग है मेरी ये। ठीक है, यहां पे मैं लगाऊंगा कॉमा। दूसरा आइटम क्या है मेरा, महावीर विक्रम बजरंगी वाली चौपाई है। ठीक है, ये मैंने लगा दी, ये मेरा दूसरा आइटम। तो मैंने दो आइटम बना दी हनुमान चालीसा के अंदर। मैं पूरी वाली हनुमान चालीसा जो है वो अभी कमेंट आउट करके रख लेता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट करके रख ली मैंने, यहाँ पे इसको हम मिनिमाइज भी करके रख लेते हैं, यहाँ पे रखी हुई। अब हमें क्या करना है भाई, हनुमान चालीसा जो है वो तो तुम तो लिस्ट बना रहे हो ना, तो इसको कॉन्स्ट में ये क्या कह रहा है, एरर देख ले तो, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो
कॉन्स्ट वैल्यू जो है ना वो हम प्रिमिटिव टाइप्स के लिए रखते हैं, हम लिस्ट और ऐसे टाइप के लिए नहीं रख पाते हैं। तो आप कॉन्स्ट हटा दो, कॉन्स्ट हटा दो, प्राइवेट कर लो अगर नहीं चाहिए कि बाहर से कोई एक्सेस करे, कुछ भी कर सकते हो ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हनुमान चालीसा कॉपी कर लिया, अब हनुमान चालीसा वो टेक्स्ट कह रहा है कि भाई तो लिस्ट है, मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए होती, तो लिस्ट क्यों दे रहा है? लिस्ट सही बात है, सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जो जीरो वाला एलिमेंट है ना वो ले लेना, वो तो स्ट्रिंग है, वो दिखा देना स्क्रीन पे। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक, देखो आ गया, तो एक चौपाई आ गई मेरी यहाँ पे, एक चौपाई आ गई यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन काम है भाई, बिल्कुल सॉर्टेड है। पर यार ये ऊपर ऊपर आ रहा है ना, मुझे तो नीचे चाहिए यार, आप नीचे की बात करो। ठीक है, क्या हम एक और स्पेसर ऊपर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक ऊपर का स्पेस, फिर चौपाई, फिर और स्पेस, फिर बटन। रन करके देख लेते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, आ गया भाई। ऊपर जितनी भी स्पेस थी उसने वो डाल दी, नीचे इसने स्ट्रिंग डाल दिया, नीचे हमारे स्पेस आ गए, फिर बटन आ गए, बिल्कुल बेसिक आया। थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ से आने लग गया। कितना बेसिक है भाई, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक काम चल रहा है। ठीक है, अब आप तो ये बताओ, ये काम तो सही है, अब आप ये बताओ कि बटन क्लिक करने पे मेरा आइटम चेंज कैसे होगा? सिंपल सी बात है, क्या करना होगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है यहाँ पे? हनुमान चालीसा के अंदर मैंने अभी क्या बोला है, जीरो आइटम। कैसे, मैं फटाफट यहाँ पे समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी समझो कि एक लिस्ट है, एक एरे है, जिसके अंदर 0 और 1 दो आइटम है। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट दबाऊंगा और जब मैं प्रीवियस दबाऊंगा, यहाँ पे क्या लॉजिक बनेंगे, क्या लॉजिक बन सकते हैं? लेट सपोज कि भाई मैं फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ, 0 और 1 है, मैं फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ और मैं नेक्स्ट दबा रहा हूँ, तो इसके बाद तो अभी हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं, हमारे पास दो ही एलिमेंट है। तो अगर ये मैं इसको बोल दूंगा कि भाई सेकंड वाला एलिमेंट एक्सेस करो, तो ये तो एरे आउट ऑफ बाउंड वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एरे के अंदर तो उतनी साइज ही नहीं है। करेक्ट, तो हमें यहाँ पे ये चीज बैलेंस करके चलनी है कि जब भी तुम प्रीवियस दबाओ, जो लेंथ है लिस्ट की उसके आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, और नेक्स्ट दबाओ तो उसके आगे नहीं जानी चाहिए। वो एक बेसिक सा चेक लगाना है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक बहुत ही बेसिक तरीका, एक वेरिएबल बना लिया मैंने। क्या वेरिएबल बना लिया? मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं इसको वेरिएबल बना रहा हूँ, वेल नहीं बना रहा हूँ अभी, बिगिनर के लिए ना, एकदम बिगिनर के लिए। देखेंगे इससे क्या प्रॉब्लम आएगी और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो हम समझेंगे। अभी यहाँ पे क्या करा मैंने, वेरिएबल बनाया कि भाई काउंट, काउंट समझ लो, जीरो काउंट है। ठीक है, और इस काउंट को मैं बोल रहा हूँ कि भाई हनुमान चालीसा का जो भी काउंट होगा ना वो तो दिखाते जाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जब प्रीवियस क्लिक होएगा ना, तब तू काउंट को माइनस माइनस कर देना, और जब भी नेक्स्ट बटन क्लिक होएगा तू काउंट को प्लस प्लस कर देना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बफर, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये सब चीजें तो यही कहती है। ठीक है, बट कमिंग टू लॉजिक, लॉजिक से तो फट जाएगा ना कोड, एरर मारेगा ये जैसे ही नेक्स्ट दबाओगे। चलो फाड़ के भी देख ही लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो। यही है कि यार प्रोजेक्ट बनाते टाइम जितनी जो कोशिश हो सके क्लियर कर दो उसे। देखो, नेक्स्ट दबाया कुछ नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट दबाया कुछ नहीं हुआ, तो भाई मतलब ये है कि कुछ फट तो नहीं रहा है, फट नहीं रहा है भाई, मतलब हमारा जो काउंट है वो काम कर नहीं रहा है, वो काम, वो इंक्रीज वगैरह नहीं हो रहा है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टेक्स्ट बदल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, ये समझने के लिए मैं काम करता हूँ, जब भी मेरा प्रीवियस क्लिक होएगा तो मैं प्रिंट एलन कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे हम इसे बोलते हैं कि भाई तू काउंट करके, है ना, काउंट बढ़ा के कम करके जो भी तेरा सीन है वो काउंट प्रिंट करा देना। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और ये हम बोल देते कि भाई प्रीवियस और नेक्स्ट का है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है। सॉर्टेड हो गया यहाँ पे, इसको हम चलाते, प्रिंट करते। अब ये प्रिंट एलन जो मैंने लिखा है वो प्रिंट कहाँ होगा, वो लॉकेट में आएगा। ठीक है, नीचे लॉकेट में आएगा। लॉकेट में कैसे आएगा, लॉकेट में आप कैसे देखोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ काउंट। ठीक है, कहाँ लिख लिया है मैंने काउंट, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लॉकेट में काउंट सर्च कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं, और यहाँ पे हमने दबाया काउंट, नेक्स्ट दबाया। अब नेक्स्ट दबाने पे क्या हुआ, थोड़ा सा देखो, ये देखो, नेक्स्ट जैसे दबाया क्या हुआ, नेक्स्ट काउंट का 1 हो गया। एक बार और दबाऊंगा, काउंट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब भाई काउंट तो मेरा चल रहा है, 8 तक आ गया। मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम भी हो रहा है, माइनस में भी जा रहा है, मतलब काउंट तो अपना काम कर रहा है, काउंट तो अपना काम कर रहा है। पर दिक्कत क्या है, काउंट अपना काम कर रहा है, पर ये जो टेक्स्ट है ना, ये काम नहीं कर रहा भाई। ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको चलना चाहिए था ना। आपने काउंट को तो चला दिया, ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपोज के अंदर स्टेट का सिस्टम है।
कि क्या इस फंक्शन की, क्या इन चीजों की स्टेट है, स्टेट के हिसाब से ये चीजें अपडेट और वो मॉडिफाई और वो सब चीजें होगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इस काउंट को मैं बोलता हूँ कि भाई तू जो है ना, ये म्यूटेबल स्टेट है। म्यूटेबल स्टेट है, किसकी म्यूटेबल स्टेट है? ऑफ जीरो। ठीक है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ जीरो मना कर रहा है, क्या एरर दे रहा है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है? क्रिएटिंग ए स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग रिकम्पोजिशन। रिमेंबर आपको यूज करना पड़ेगा, विदाउट यूजिंग रिमेंबर इज नॉट नीडेड, तो ये रिमेंबर यूज कर लेते हैं। अब अगर अगेन अभी कंपोज में बिगिनर हो तो रिमेंबर क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा कि रिमेंबर क्या होता है। अभी यहाँ पे इस कोड का मतलब क्या है, ये बेसिक समझ जाओ, ये बिल्कुल बेसिक है, ये समझो। अभी हमने काउंट को यूज करके देख लिया था ना, कुछ हो नहीं रहा था तो क्योंकि वो बेसिक वेरिएबल था। अब क्या है, हमने उसको बना दिया म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और उसको हमने डाल दिया रिमेंबर के अंदर। रिमेंबर मतलब ये मानो कि भाई एक है ना की वैल्यू पेयर के हिसाब से कोई इसको स्टोर करके रखता है, और वो हमेशा ये देख रहा है कि भाई अच्छा तू चेंज हुआ है तो मैं तेरे को चेंज कर दूंगा, तेरी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, कोई अगर तेरे को बाहर से अपडेट कर रहा है तो, नहीं तो नहीं करूंगा ना, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। और डिटेल में समझेंगे, अभी एक बिगिनर लेवल पे हम इतना समझते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी अपन रन करके देखते हैं। पर देखो नीचे एरर आ रही है, क्या बोल रहा है? म्यूटेबल स्टेट में क्या होता है ना, इसको वैल्यू वैल्यू करना पड़ता है, तो इसको वैल्यू वैल्यू कर देते हैं फटाफट से अपन, और फिर वापस ऐप चला के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या सीन क्या बैठ रहा है। चलो रन कर दिया आपकी बात, लॉकेट भी खोल लेते ताकि वो काउंट वाला बता रहे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट को क्लिक करा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रिंट देखो क्या आया है, म्यूटेबल स्टेट वैल्यू 1, और ये वो पूरी ऑब्जेक्ट वगैरह वाला सीन है। ठीक है, एक बार और क्लिक करा, अब देखो ऐप फट गई, फट गई भाई, ऐप फट गई। हमें हमारा मकसद ही था ऐप को फाड़ना। ठीक है, ऐप फट गई। अब हम देखेंगे कि एरर क्या आया है, एरर क्या आया है, एरर क्या आया है थोड़ा सा, क्या हम इस एरर को यहाँ पे देख सकते हैं? एरर को देखो, एरर देखो क्या कह रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आपने बोला था कि आपके एरे के अंदर तो दो ही आइटम है, और आपने तो दो नंबर को एक्सेस कर रहे हो, ये कैसे सीन बैठेगा? समझ में आया ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अब सीन क्या हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि हमने अब काउंट को म्यूटेबल स्टेट बना लिया, रिमेंबर के अंदर डाल लिया, तो अब वो कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे जा रहा है, वो चाह रहा है उसे अपडेट करने को, पर वो कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं, एक बार और चलाते हैं हम एप्लीकेशन को, एक बार और चलाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मैंने दबाया, तुमने एक चीज ध्यान नोटिस नहीं करी, जब भी मैंने नेक्स्ट दबाया ना, ये देखो अपनी सेकंड वाली चौपाई आ गई है भाई, मतलब हमारी ऐप बन गई है। अब तो मैं एरर ही हैंडल करनी है ना, ऐप तो काम कर रही है, प्रीवियस दबाऊंगा चलेगी, देखो प्रीवियस भी चल रहा है, तो मतलब मेरा प्रीवियस और नेक्स्ट बटन दोनों काम कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बेहतरीन काम हो गया है तो। बट अब इंपॉर्टेंट चीज है बाकी, वो आपको वो इंडेक्स वाला थोड़ा सा मैटर सेट करना है। कैसे कर सकते हो? बहुत ही बेसिक तरीका, जो तुम्हारे बेसिक डीएसए वगैरह में करते होंगे। कैसे करते हो कि भाई है ना, ये ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, कैसे बोल सकते हो? चलो एक काम करते हैं, हम बटन क्लिक पे बोल दें, बटन क्लिक पे बोलने का ट्राई करते हैं कि भाई अगर, क्या बोलेंगे, अगर काउंट की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो ही आप वैल्यू को कम करना। अभी ऐसे बोल लेते हैं। ठीक है, हम प्लस पे आते हैं, प्लस पे आते हैं तो क्या बोलेंगे, भाई तू कितना भी प्लस हो जा, बस हनुमान चालीसा की जो टोटल साइज है ना उसके आगे मत निकल जाना। कैसे बोलूंगा मैं उसको कि भाई हनुमान चालीसा की जो साइज है ना, वो अगर उससे बड़ी है आपकी काउंट की वैल्यू तो हम अपडेट करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या सीन है भाई, तुम एक चीज भूल गए, -1 करना, क्योंकि एरे इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है जीरो। अब रन करके देख लेते हैं, अब देखते हैं क्या सीन बैठता है। चलो, जीरो चौपाई, मतलब सबसे पहली वाली चौपाई आई, मैंने नेक्स्ट दबाया, दूसरी वाली चौपाई आई, मैंने नेक्स्ट दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने प्रीवियस दबाया, पीछे वाली चौपाई आई, मैंने प्रीवियस दबाया, कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारी ऐप प्रॉपर काम कर रही है, हमारी ऐप प्रॉपर काम कर रही है, सॉर्टेड मामला है। ठीक है, तो यार भैया चल तो सब बढ़िया रहा है। ये वेल को आप वेर कर दो ना, कर देते हैं भाई, वेल को वेर कर सकते हैं, एक तरीका ये अच्छा हो गया। और क्या कर सकते हो आप भाई, ये सब जगह आपने वैल्यू वैल्यू लिखा है यार, मजा नहीं आ रहा, इसको बाय कर दो, बाय कर दो, कर दो बाय कर दो, इंपोर्ट कर दो, कुछ तो इंपोर्ट करना रहेगा, और इससे आपकी वैल्यू वाली हट जाएगी, वैल्यू वैल्यू हट जाएगी, डायरेक्ट आप क्या करोगे, अपने इसको यूज कर पाओगे। बट आप क्या है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भाई ये कुछ फट रहा है, ये मना कर रहा है, क्या कर रहा है, वेल कैन नॉट बी असाइंड। अब आप इसको वेर करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, ये वेर हो गया, अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ तो प्रॉपर्टी। फायदा क्या हो गया, आपको बार बार डॉट वैल्यू जो लिख रहे थे वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो कोई सी भी अप्रोच यूज करो, सब बेस्ट है। अगर आपके पास कोई अपना ओपिनियन है कि यार नहीं ये वाली अप्रोच वो वाली अप्रोच, तो आप बताओ। ठीक है, तो ये हमने एक बिल्कुल बेसिक ऐप बनाई है भाई, बिल्कुल बेसिक ऐप। इसमें चाहे आप टूल बार लगाओ, ऐड लगाओ,
कंप्लीशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, फोटो वोटो लगाओ, बहुत कुछ लगा सकते हो, बट हमने बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक ऐप बनाई है जहां पे हमने देखा है। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बाकी है भाई, अभी हमारी ऐप कंप्लीट नहीं हुई है। कंपोज के अंदर जब भी कोई तुम कोड लिख रहे हो, हमेशा रिकम्पोजिशन मैटर करता है। रिकम्पोजिशन मैटर करता है, क्या हो रहा है रिकम्पोजिशन, पहले बार फटाफट से बहुत ही ब्रीफ में समझ लेते हैं। रिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, ये जो मैं हम बटन दबा रहे हैं ना आगे पीछे, और ये जो तुम्हारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो बेसिकली इस कोड को ये पता पड़ रहा है कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये टेक्स्ट को वापस रेंडर करना है, री रेंडर करना है, स्क्रीन पे दिखाना है, करना है भाई करना है। पर उसको ये कैसे पता कि भाई तुझे सिर्फ ये टेक्स्ट को ही दिखाना है, हो सकता है वो पूरा कोड ही बार बार रेंडर कर रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो रिकम्पोजिशन काउंट देखते कैसे, पता कैसे पड़ता है रिकम्पोजिशन काउंट होता क्या है, कैसे दिखता है, देख लेते हैं फटाफट से। कहाँ से देखोगे, ये डॉक करा यहाँ पे हमने, इसको वापस हम इसको अलग निकालेंगे। क्या यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है। यहाँ पे एक बटन मिलेगा तुम्हें, है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास या टॉगल लेआउट इंस्पेक्टर कहते हैं। तुम चाहो तो ऐसा डबल शिफ्ट मार के टॉगल लेआउट इंस्पेक्टर ऐसा लिख के भी खोल सकते हो, है ना, बहुत सब तरीके हैं, नहीं तो नेट पे भी पता पड़ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे ये वाला एक कुछ तो प्रोसेस चालू हो गया, यहाँ पे हमें दिखेगा रिकम्पोजिशन काउंट, यहाँ पे एक आंख का बटन आएगा, इसको हमने बोल रखा है पहले से कि भाई शो रिकम्पोजिशन काउंट, सॉर्टेड है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पूरा जो यूआई का जो ट्री स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पे आ गया है। कैसा आया है, कॉलम है, इसके अंदर स्पेस लिखा था हमने, टेक्स्ट डाला था, फिर स्पेस डाला था, फिर रो डाली थी, जिसके अंदर बटन बने हुए हैं, एक एक बटन बने हुए हैं। अगर मैं नेक्स्ट के बटन को दबाता हूं तो क्या क्या रिकम्पोज होना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। मैंने टेक्स्ट के बटन को दबाया तो यार मेरे तो बटन रिकम्पोज हो गए, जबकि बटन में तो कोई चेंज ही नहीं है। मैं प्रीवियस को तो, अरे भाई ये देखो, मैंने बटन को दबाया तो बटन रिकम्पोज हो रहे, तो ये सीन क्या बैठ रहा है यार, मैं नेक्स्ट को दबाए जा रहा हूँ, नेक्स्ट अपने आप रिकम्पोज हो रहा है, जबकि सिर्फ टेक्स्ट को रिकम्पोज होना चाहिए था। अगर वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम क्या तरीका अपना सकते हैं, कैसे इस चीज को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। इस चीज को हम कोड में कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस चीज को मैं कोड में कैसे छोटा कर सकते हैं, देख। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि रिकम्पोजिशन काउंट को कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो एक चीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि यार आपने होम स्क्रीन के अंदर सारा कोड लिख लिया है, तो क्या हो सकता, क्या इसकी वजह से कुछ इशू हो सकता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो हम ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं, लेट सपोज, सबसे पहला मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि सिर्फ चौपाई दिखाने के लिए होगा, ठीक है, प्राइवेट बना लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर से कोई अभी कॉल नहीं करने वाला है, बट ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्राइवेट बना के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चौपाई टेक्स्ट, इस फंक्शन का नाम हो गया। इस फंक्शन का रोल क्या है, इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस फंक्शन की बहुत ही सिंपल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये जो टेक्स्ट दिखाना है ना, वो तेरे को सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है। कैसे दिखाओगे, काट के यहाँ पे हमने डाला, सी बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट का फंक्शन का नाम बड़ा होना चाहिए। काउंट कहाँ से आएगा, एज अ पैरामीटर भेज देंगे भाई, काउंट एज अ पैरामीटर भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको काउंट बाहर से मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट दिखाना है, सिंपल है यार, सॉर्टेड है यहाँ तक। इसके बाद क्या, चौपाई टेक्स्ट आप कहाँ से कॉल करोगे, यहाँ से आपको चौपाई टेक्स्ट भेजना है, और यहाँ से आपका काउंट जाता रहेगा, जो भी आपका काउंट अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसा भी हो रहा है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। क्या हम बटन्स को भी बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं, क्या बोलेंगे, रॉ बटन बोल लेता हूँ, और भी कोई बेहतर अच्छा ढंग का नाम रख सकते हैं, बट अभी के लिए चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। रॉ निकाल दिया यहाँ पे मैंने, ये पूरी रो को यहाँ पे डाल दिया, और इस रो को हमने यहाँ से कॉल करा के और इसे भी काउंट भेज दिया, ठीक है, इसे भी काउंट भेज दिया, क्योंकि इसे पता होना चाहिए ना कि भाई तुझे क्या अकाउंट को अपडेट वगैरह करना है। पर क्या हमें काउंट चाहिए, देख लेते हैं, काउंट अगर मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार ये कह रहा है कि भैया, क्या कह रहा है, वेल कैन नॉट बी री असाइंड, क्यों, हमने तो वेर बनाया है। आपने वेर बनाया है, पर वो वेर आपने पास कर दिया है, तो वो कॉपी पास हो गई ना, तो वो तो वेल हो गया। आप क्या कर सकते हो, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मिनिमाइज करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो फंक्शन है ना, वो आप ऊपर ही रहने दो, और यहाँ पे इन्वोक करवाओ, जिससे क्या होगा, आपको अपडेट करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर सकते हो भाई, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ कि भाई एक फंक्शन मेरा जाएगा और एक और फंक्शन मेरा जाएगा, मेरे दो फंक्शन जाएंगे। कैसे जाएंगे, मैं इसको बोल रहा हूँ ऑन प्रीवियस, ऐसे फंक्शन बनेगा एक,
यूनिट आएगा वहां से रिटर्न में, और एक और फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, ऑन नेक्स्ट फंक्शन बनेगा, कि रिटर्न क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यूनिट आएगा। सॉर्टेड है यहाँ तक। ऑन प्रीवियस जब कॉल होएगा ना, तब आपको यहाँ पे ऑन प्रीवियस को इन्वोक कर देना, और ऑन नेक्स्ट जब दबेगा आप ऑन नेक्स्ट को इन्वोक कर देना। सॉर्टेड है। करोगे क्या उसके अंदर ही। अब ये जो डेफिनेशन है वो ऊपर पहुंच जाएगी, ये जो डेफिनेशन है वो पहुंच जाएगी ऊपर फंक्शन कॉलिंग, जहां से कॉलिंग हो रही है फंक्शन, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बस वो फंक्शन हो जाएंगे। एरर आ रही है, अब कोई एरर नहीं आ रही है, सॉर्टेड है मामला। इस काउंट की भी हमें वैसे कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे काउंट को भी रहने दो, मत भेजो, कोई काम ही नहीं। सॉर्टेड हो गया यहाँ पे। पहले ऐप को चला के कंफर्म कर लेते कि आपने जो ये पूरा फंक्शन तोड़ दिया है वो काम कर भी रहा है, कि ऐसे ही तोड़ दुड़ा के काम कर दिया। चल रहा है भाई, नेक्स्ट का बटन काम कर रहा है, नेक्स्ट से फट नहीं रही है। प्रीवियस का बटन काम कर रहा है, प्रीवियस से ऐप फट नहीं रही है, जो कि हमारे लिए सॉर्टेड है। ये तो ठीक है। बात आप रिकम्पोजिशन काउंट की बताओ। रिकम्पोजिशन काउंट भी चेक कर लेते हैं। देखो, रिकम्पोजिशन काउंट के लिए अगेन वो वाला ऊपर जो बटन है, टॉगल लेआउट इंस्पेक्टर वाला जो बटन होगा, उसको आपको खोल लेना है। अब यहाँ पे हमारे रिकम्पोजिशन काउंट जो है वो टिक हो रखा है हमने, और इसको हम खोल के देख लेते हैं। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपका ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, नेक्स्ट हमने दबाया, क्या हुआ, नेक्स्ट का बटन रिकम्पोज हुआ है, बट इस बार प्रीवियस का बटन रिकम्पोज नहीं हुआ है। ठीक है, चलो हो सकता है कि क्लिक होने पे होता हो। एक बार और दबाते हैं, नेक्स्ट का बटन नहीं हो रहा है, मतलब नेक्स्ट का बटन तो हो रहा है रिकम्पोज, जो कि आप क्लिक कर रहे हो, वो कलर चेंज कर रहा है ना, वो सारी चीजें कर रहा है, तो वो तो सॉर्टेड है। बट आप ये देखो कि अब अगर टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है ना, तो टेक्स्ट भी रिकम्पोज नहीं हो रहा है, और प्रीवियस का बटन भी रिकम्पोज नहीं हो रहा है। फायदा हो गया भाई। प्रीवियस का बटन देख लेते, मैंने प्रीवियस का बटन दबाया, टेक्स्ट रिकम्पोज हुआ, 2 नंबर हो गया, क्योंकि पीछे एक चौपाई रखी हुई थी, चेंज हो गया, और ये 25 का 25 ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट के बटन का तो कोई काम ही नहीं आया। सॉर्टेड है। प्रीवियस को मैं दबाए जा रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ, सिर्फ प्रीवियस का बटन रिकम्पोज हो रहा है, बाकियों को कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सही है यार, फायदा रहा हमें। हमें ढंग से हमने जो लिखा है कोड, हमने तोड़ तोड़ के जो कोड लिखा है वो फायदा हो गया, हमें समझ में आ गया कि भाई रिकम्पोजिशन काउंटर ये सब चीज है। तो ये एक बहुत ही बेसिक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हो गया है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे हमने करा क्या, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने एक बहुत ही बेसिक सा जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट बनाया है, रिकम्पोजिशन देखा है, बिगनर लेवल पे रिकम्पोजिशन को कैसे हैंडल करना है वो देखा है, मॉडिफायर देख लिए हैं, चीजों को हमने हमने गलती कर करके सीखा है। हमने ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं बना दिया कि अच्छा ये करेंगे मॉडिफायर बना दो, अच्छा ये करेंगे ये लगा दो, अच्छा ये करेंगे, नहीं नहीं भाई, हमने हर चीज में पहले जम के गलती करी है। जितनी गलती हो सकती थी ना, कि लॉजिक लगाने में गलती, ये गलती, हमने सारी गलती करने की कोशिश करी है। उसके बाद उन गलतियों से हमें कैसे सीखा, हमने कैसे प्रोजेक्ट बनाया, वो हमने करा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने एक बड़ी सी बेसिक सी एप्लीकेशन बनाई है। बेसिक मुझे नहीं लग रहा कि बोलना चाहिए, क्योंकि बेसिक है नहीं। अगर किसी को नहीं आती है, तुम्हें कोई चीज़ आती है, तो वो उसके लिए तो भाई तगड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए हो सकता है बेसिक हो, बट इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसमें तुम पूरी कंप्लीट करो इसे, है ना। यहाँ से चैलेंज लेके जाओ, इस वीडियो से इस प्रोजेक्ट के लिए एक चैलेंज लेके जाओ। चैलेंज कंप्लीट करते हो तो एंड्रॉयड इंजीनियर्स, जो कि हमारी एक कम्युनिटी है, उसकी तरफ से तुम्हें एक सर्टिफिकेशन मिलेगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। क्या करना है तुम्हें, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, पूरी हनुमान चालीसा आनी चाहिए स्टार्ट टू एंड, नेक्स्ट प्रीवियस बटन प्रॉपर काम करने चाहिए, कुछ टूल बार आना चाहिए, कुछ फोटो वगैरह आने चाहिए, हो सको तो तुम इसमें कलर फॉन्ट, तुम्हारी मर्जी है क्या चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो वो तुम करो। और सबमिट कहाँ करनी है तुम्हें, बेस्ट चीज़, इस वीडियो के कमेंट में तुम अपनी गिटहब की रेपो का लिंक डाल के अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। हम तुम्हें तुम्हारी ईमेल आईडी कहीं पर भी हम तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेशन भेज देंगे कि यू हैव कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेशन, यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, है ना। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, अगर ये प्रोजेक्ट, इतना प्रोजेक्ट भी तुम कंप्लीट कर लेते हो ना, और अगर अभी तुम फ्रेशर लेवल पे हो, रिज्यूमे में डालो, रिज्यूमे भरो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, बहुत फ़ायदा है भाई, बहुत फ़ायदा है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि भाई कितना लंबा हो गया, एडिट के बाद में पता पड़ेगा, बट आई होप मज़ा आया होगा। काम की चीज़ है, बनाओगे यूज़ भी करना, डेली यूज़ करना। मैं तो ये बोलूँगा डेली यूज़ करो, डेली पढ़ो, और नई नई चीज़ें सीखो यार, नई नई चीज़ें सीखते रहो। आगे और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।